सभी श्रद्धालुओं को पितृपक्ष के पावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी पितृपक्ष मास के संदर्भ में मोहाली में बहुत से मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा का संचार किया जा रहा है। उसी के संबंध में यहाँ पर फेज़ 9 इंडस्ट्रियल एरिया के श्री परशुराम मंदिर में भी श्रीमद् भागवत कथा का जो ये दिव्य यज्ञ है, इसका अनुष्ठान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अश्विन का ये जो 15 दिनों का पवित्र मास होता है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने वालों के समस्त कष्ट और पापों का नाश होता है। जप स्टडी ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए श्रेष्ठता के साथ अपने पुराणों के साथ जीवन को, अपने जीवन का ये जितना भी मन रूपी ये मंदिर है, इसे भगवान के पुराणों में चढ़ाइए। देखिए फिर यहाँ बहुत गूढ़ ज्ञान है। और ज़्यादा अगर आपकी समझ में ना आए तो गीता घर में, मैंने कल भी कहा, हम आबा बंसल जी आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि कभी जीवन में सौभाग्य मिले तो हर घर गीता और रामायण पहुँचाने का कार्य किया जाए। सनातन की जय जयकार हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। क्योंकि सनातन में बहुत ग्रंथ है, बहुत पुराण है, बहुत उपनिषद है, लेकिन इन सब को पढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, गुरुजनों की आवश्यकता है। लेकिन सनातन में अगर अपने मन को जागृत करना है, अपने पड़ोसियों को जागृत करना है, अपने समाज को जागृत करना है, तो हर घर में गीता रामायण पहुंचाओ। देखना सनातन श्रेष्ठ हो जाएगा। हर घर में सरलता के साथ रामायण पढ़ो, सरलता के साथ गीता का अध्ययन करो। गीता में सब ज्ञान है सनातन की, इस रामायण में भी सारा ज्ञान है। जो ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा वो तुम्हें गीता रामायण में मिलेगा। वो भगवान ने गाई है। एकादशी के दिन भगवान ने गीता बोली है, याद रखना। लोग बोलते हैं ना कि एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी का दिन इसलिए भी शुभ माना जाता है कि भगवान ने एकादशी के दिन गीता का क्या किया, गीता बोली भगवान ने। कई बार भगवान ने अर्जुन को कहा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अंत में भगवान ने कहा, मानेगा नहीं, दिखा दिया स्वरूप, विराट स्वरूप दिखा दिया। और उस स्वरूप के अंदर सारे जितने भी लोग थे, सारी लीलाएं भगवान ने उसी समय अर्जुन को दिखा दी। ना मानने वाला अर्जुन भी, हम भी बार बार चिल्ला चिल्ला कर व्यासपीठ से यही बोलते हैं कि हमारे सनातन से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। ये डंके की चोट पे हम बोल रहे हैं, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। अभी देखो 16 दिन के पितृपक्ष चल रहे हैं, है किसी त्यौहार, किसी और धर्म में इतनी ताकत? 1-2 दिन के फंक्शन, 1-2 दिन के प्रोग्राम, 1-2 दिन के मुहूर्त होंगे, कितने होंगे? 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। लेकिन हमारे सनातन में देखो 16 दिन के पितृपक्ष है, इतना बड़ा।
नहीं तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं तेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो में तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वीणागान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वीणागान। तुझको तेरे द्वार करते हैं पुकार, तुझको तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे विहारम। सदा वसंतम हृदयाय विंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। नमस्कार जी। सभी श्रद्धालुओं को पितृपक्ष के पावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी पितृपक्ष मास के संदर्भ में मोहाली में बहुत से मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा का संचार किया जा रहा है, और उसी के संबंध में यहाँ पर फ़ेज़ 9 इंडस्ट्रियल एरिया के श्री परशुराम मंदिर में भी श्रीमद् भागवत कथा का जो ये दिव्य यज्ञ है, इसका अनुष्ठान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आज 5वां दिन है, और इस दिव्य अनुष्ठान के जो यजमान हैं श्रीमान वोहरा जी, सुभाष वोहरा जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पवित्र मास में जो है यहाँ पर इस दिव्य अनुष्ठान को रख के सभी श्रद्धालुओं को गदगद किया, और सबको इसमें माथा टेकने का अवसर मिल रहा है। देखो, मंदिर मेरा नहीं सबका है, हमें सिर्फ सेवा करने का मौका दिया प्रभु ने, इसलिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, परसों चौथ वापस आई हूँ। उसके बाद फिर कल जो है मैं 10 फेज़ के मंदिर में भी गई थी हाज़िरी लगाने के लिए, और आज इसलिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बस जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे पहुँच रही हूँ। कहते हैं जी, पितृपक्ष का ये जो पवित्र मास है, जैसे हमारा श्रावण का पवित्र मास है, जैसे नवरात्र का पवित्र मास है, वैसे ही भाद्रपद से अश्विन का ये जो 15 दिनों का पवित्र मास होता है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने वालों के समस्त कष्ट और पापों का नाश होता है। पूर्ण काल में प्रभु ब्रह्मा जी के मुख से नारद मुनि ने इस कथा को सुना, और फिर उन्होंने सभी ऋषि मुनियों और सभी देवताओं को इस कथा का संचार किया, प्रसार किया। और कहते हैं कि कलयुग में कोई भी तप, कोई भी पाठ, कोई भी व्रत और ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते ही जो भक्त हैं वो सीधा प्रभु के चरणों तक पहुंच जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं प्रभु के चरणों तक पहुंच जाती हैं, और उनके समस्त पाप और कष्टों का निवारण होता है। जी बिल्कुल, जो इस धरती पर लेकर आए हैं, यानी कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में अपने माता पिता का बढ़ चढ़ कर उनको जितना हो सके सम्मान दें, जितना हो सके सुख प्रदान करें, जितना हो सके उनके लिए हम अपने आप को न्यौछावर करें, क्योंकि जो माँ हमें जन्म देकर 9 महीने जिसने कष्ट सहे और वो हमें इस धरती पर लेके आई, जिसने जन्म दिया, वो हमारे लिए प्रभु के समान, ईश्वर के समान, उससे कम नहीं है। तो बिल्कुल शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनके जीते जी उनको सम्मान देना, उनके लिए कार्य करना, कर्म करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है, जो हमें बिल्कुल करना चाहिए। पर कई बार कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसकी वजह से सबके कुछ अपने अपने रीजंस होते हैं लाइफ के, लेकिन फिर भी जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो हमारे पुराणों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है, तो हमें उसको फॉलो ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।